ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, राधे राधे दोस्तों। कल है बुधवार का बहुत ही प्यारा सा दिन और बुधवार के दिन आपको 2 लौंग अपने घर में इस जगह पर जला देना है। बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। साथ ही साथ नज़र दोष आपके जीवन से बिल्कुल दूर होगा। कोई भी धन से जुड़ी समस्या अगर जीवन में है, धन से जुड़ी समस्याएं आपके जीवन से दूर हो जाएंगी और आपकी जितनी भी विश है ना, आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए, आपको अपने जीवन में सब कुछ मिलेगा। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं 2 लौंग वाले एक उपाय को अगर आप बुधवार के दिन कर लेते हैं। तो देखिए, बुधवार का जो दिन होता है, ये दिन माँ दुर्गा को समर्पित होता है और भगवान गणेश को समर्पित होता है। तो देखिए, भगवान गणेश को समर्पित होता है, ये बात तो ज़्यादातर हम सभी जानते हैं, लेकिन आपको बता दें माँ दुर्गा की पूजा भी बुधवार के दिन की जाती है। और माँ दुर्गा से जुड़ा हुआ ये उपाय अगर आपने कर लिया, अपने घर में ही ये उपाय आपको करना है, तो आपके जीवन के कष्ट, दुख, संकट चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, बड़े से बड़ा दुख आपके जीवन का और संकट आपके आसपास भी नहीं रहता है और आपके जीवन में कर्ज जैसी बड़ी बड़ी समस्याएं भी बहुत तेज़ी के साथ दूर होने लगती हैं। साथ ही साथ आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब तक हमारे घर में कोई नज़र दोष होता है, ठीक है ना, कोई भी व्यक्ति है, नज़र दोष लगा दी उसने, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से नज़र दोष लग जाती है। तो जब तक घर में नज़र दोष है तब तक आपका कोई काम नहीं बनेगा, जीवन में सफलता नहीं मिलेगी और हमेशा धन हानि आपके घर में होती रहेगी। तो इस उपाय को करने से नज़र दोष से भी आप हमेशा दूर रहते हैं और आपके घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कभी भी आपके घर में, आपके घर के आसपास नेगेटिव एनर्जी नहीं ठहरती है। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं कि उपाय को किस समय करना है और कैसे करना है। तो उपाय को करने के लिए आपको लेना है सबसे पहले तो 2 लौंग, ठीक है ना। जो 2 लौंग लेनी है आपको फूल वाली लेनी है, एक भी लौंग उसके अंदर टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। आप जब भी 2 लौंग लेना तो आप देखें कि उसके ऊपर फूल सा बना होना चाहिए, ठीक है ना। उसे ही हम कहते हैं पूर्ण लौंग, यानी कि खंडित लौंग आपको भूल कर भी नहीं लेनी है, वरना उपाय आपका काम नहीं करेगा। 2 लौंग ले ली, साथ ही साथ आपको एक कपूर लेना है। बहुत ही छोटा सा 5 रुपए वाला कपूर आता है, वो ले लें। अगर बड़ा कपूर है तो उसे तोड़ करके छोटा सा टुकड़ा उसके अंदर से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, अगर आपके पास पीतल का पात्र है तब तो बहुत ही उत्तम है। पीतल के पात्र में आपको 2 लौंग रखनी है और एक कपूर को रखना है। अब मान लीजिए आपके पास पीतल का पात्र नहीं है, तब आप क्या करेंगे, तब आप कोई और पात्र ले सकते हैं, मिट्टी का दीपक ले सकते हैं, ठीक है ना, या कोई और पात्र ले लें। अब आपको क्या करना है, 2 लौंग रखनी है और एक कपूर रखना है, रख दिया। अब आपको उस 2 लौंग के ऊपर बहुत ही थोड़ा सा शुद्ध देसी घी डालना है, बहुत ही थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा आपको नहीं डालना है, ठीक है ना। देसी घी डाल करके आपको ये उपाय करना है किस समय है, तो देखिए ये उपाय आपको शाम के समय में करना है, ठीक है ना, सूर्यास्त होने के बाद। तो जब आप ये उपाय करेंगे आपको अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। दीपक आपने पहले ही तैयार कर लिया है ना, 2 लौंग रख ली हैं, एक कपूर रख लिया है और उसके अंदर देसी घी डाल लिया है, ठीक है ना। अब आपको ये 2 लौंग और एक कपूर को जलाना है और माँ दुर्गा की प्रतिमा के आगे आपको इस लौंग और कपूर को घुमाना है, उनकी आरती करनी है, ठीक है ना। तो अगर आपको आरती आती है माँ दुर्गा की तो आरती कर लें, वरना इंटरनेट से निकाल लें। अगर आरती नहीं भी आ रही है तो माँ दुर्गा का आप थोड़े देर स्मरण करें आरती करते करते, ठीक है ना। अपने जीवन के दुखों को दूर करने के लिए, संकटों को दूर करने के लिए माँ दुर्गा से प्रार्थना करें कि माँ दुर्गा, आप तो माँ हैं और मुझे पता है कि माँ जीवन के हर दुख को, संकट को दूर कर देती है। और माँ की शरण में जो जाता है, माँ अपने उस भक्त की, अपने उस बच्चे की जो भी विश होती है, जो मनोकामना होती है, उन्हें वो ज़रूर पूरा करती हैं। तो अपने हिसाब से आपको पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ माँ दुर्गा से प्रार्थना कर लेनी है, अपने घर के मंदिर में बैठ करके उनकी आरती करते समय, ठीक है ना। इतना उपाय करने के बाद आपको क्या करना है कि जो आपने थाली है या जिसमें भी आपने 2 लौंग और एक कपूर को रखा है, उसे आपको वहीं मंदिर में रख देना है। रख करके आपको थोड़ी देर वहीं बैठ करके, ठीक है ना, अपने घर के मंदिर में ही बैठ करके आपको प्रार्थना करनी है। माँ दुर्गा से कहना है कि मेरे जीवन का ये दुख है, ये कष्ट है, ये संकट है, इसे जल्दी से जल्दी माँ दुर्गा आप दूर कर दें और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे इस दुख को जल्दी से जल्दी ज़रूर दूर करेंगे। ऐसी आपको प्रार्थना कर लेनी है और ये उपाय आपका यहाँ पर पूरा हो जाता है। देखिए, आपके घर का जो मंदिर होता है वो आपके घर का ऊर्जा केंद्र होता है। आपके घर में सबसे ज़्यादा जो एनर्जी जाती है वो यहीं से जाती है। और जैसे ही आप ये उपाय करेंगे,
सबसे पहले तो अगर कोई आपका दुश्मन है, देखिए बहुत बार दुश्मन का मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, जो नहीं चाहते हैं कि आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करें। तो बहुत बार वो मन में बहुत कुछ ऐसा सोचते हैं कि ये व्यक्ति आगे क्यों बढ़ रहा है, इसको जीवन में सफलता क्यों मिल रही है, इसे धन क्यों प्राप्त हो रहा है, इसे अपने जीवन में हर खुशी क्यों मिल रही है। तो कहीं ना कहीं उनकी जो सोच होती है, नेगेटिव सोच आपको लेकर, वो आपके जीवन को प्रभावित कर देती है, ठीक है ना। उसका सीधा सीधा इफेक्ट आपके जीवन पर पड़ता है। और इसके बाद क्या होता है कि आपके जीवन में धन लॉस यानी कि पैसे की हानि होने लगती है ना। और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं आती हैं आपके जीवन में। किसी न किसी व्यक्ति का आप देखेंगे घर में स्वास्थ्य खराब रहने लगेगा। अचानक से जो व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, उस व्यापार में आपके नुकसान होने लगेगा। बहुत सारे नुकसान आपको अपने जीवन में देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं नज़र दोष ये होती है, ठीक है ना। अब नज़र दोष ऐसी चीज़ है कि पूरे घर को ऐसा समझ लीजिए कि छोटे छोटे से लेकर बड़े बड़े काम भी बिगड़ने लगते हैं। तो नज़र दोष इस उपाय को करने से दूर होती है, क्योंकि जो व्यक्ति माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने बुधवार के दिन 2 लौंग उन्हें अर्पित कर देता है कपूर के साथ, साक्षात माँ दुर्गा उस व्यक्ति के जीवन के संकटों को, दुखों को दूर करती हैं। और कभी भी कोई नज़र दोष उस व्यक्ति का कुछ बिगाड़ नहीं पाती है। बिगाड़ने का मतलब है कोई काम आपका नहीं बिगड़ता है, धन हानि आपके घर में नहीं होती है, आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं और हमेशा अपने जीवन में आगे जाते हैं। तो बुधवार के दिन, कितने बुधवार करना है ये उपाय, जब तक आपको अपने जीवन में सब कुछ अच्छा ना लगे ना, कि हमारे जीवन में अभी इस चीज़ की कमी है, अभी धन हानि नहीं रुकी है, अभी मनोकामना पूरी नहीं है, तब तक आपको ये उपाय बुधवार के बुधवार करना है। तो ज़रूर करें, करके देख लें। 1 से 2 बुधवार के बाद इसका रिजल्ट आपको खुद मिल जाएगा। इतना ज़्यादा इफेक्टिव होता है ये 2 लौंग का उपाय बुधवार के दिन अगर आपने कर लिया तो चलिए पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। देखिए बुधवार का जो दिन होता है ये होता है भगवान गणेश का और माँ दुर्गा का, है ना। और भगवान गणेश जो हैं वो विघ्नहर्ता हैं, व्यक्ति के जीवन के विघ्नों को दूर कर देते हैं, संकट दुख कष्ट कभी अपने भक्तों के जीवन में रहने नहीं देते हैं, वो हैं भगवान गणेश। अब देखिए इस दिन आपको उपाय क्या करना है, भगवान गणेश से जुड़ा हुआ बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। संकट दुख कष्ट चाहे जीवन का आपके कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो दूर होकर ही रहेगा। बस यही एक शर्त है कि पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको उपाय को करना है, भगवान गणेश पर पूरा विश्वास रख कर करना है। तो देखिए आपको क्या करना है, बहुत ही थोड़ा सा गुड़ लेना है, ठीक है ना। अब वो गुड़ आपको थोड़ा सा देसी घी डाल करके भगवान गणेश को अर्पित करना है। कहाँ पर, अपने घर के मंदिर में, ठीक है ना। अपने घर के मंदिर में आपको भगवान गणेश को वो गुड़ अर्पित करना है। और आप क्या करेंगे, ये उपाय चाहे तो सुबह को कर लें, चाहे तो आप शाम को कर लें। भगवान गणेश को गुड़ अर्पित करने के बाद थोड़ी देर उस गुड़ को रखा रहने देंगे। बाद में वो गुड़ आपको उठाना है और उठा करके किसी भी गाय को खिलाना है, यानी हमारी गौ माता को खिलाना है। देखिए जब आप बुधवार के दिन भगवान गणेश को देसी घी डाल करके गुड़ अर्पित करते हैं तो भगवान गणेश आपसे बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जो भी संकट दुख कष्ट होते हैं ना, वो आपके जीवन से दूर करते हैं, क्योंकि उनका तो नाम ही है विघ्नहर्ता। जीवन के हर विघ्न को वो बहुत जल्दी हर लेते हैं। तो ज़रूर करें गुड़ का उपाय। अगर आपके जीवन में दुख बहुत हैं, संकट बहुत हैं, कष्ट बहुत हैं, कहीं भी आपको मान सम्मान नहीं मिल रहा है और आपको ऐसा लगता है ना कि आप अपने जीवन में पूरी तरह से हार चुके हैं, विश्वास मानिएगा बुधवार के दिन ये उपाय आप 5 बुधवार कर लें। 5 बुधवार के बाद आप खुद इस उपाय को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि करते रहेंगे। जब आप देखेंगे ना कि आपके जीवन में कितना चेंज आ रहा है, कैसे जीवन के दुख और संकट दूर होते जा रहे हैं, आप इस उपाय को कभी छोड़ेंगे ही नहीं। तो 2 उपाय की अभी तक हमने बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। कौन सा है वो तीसरा उपाय जो कि आपको बुधवार के दिन ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए अगर आप चाहते हैं ना कि आपका व्यापार हमेशा अच्छा चले, कभी उसमें नुकसान ना हो, कोई लॉस ना हो, और अगर व्यापार अच्छा नहीं भी चल रहा है, लॉस हो भी रहा है, तो आपका नुकसान जो है ना वो एकदम से रुकेगा और आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। तो आपको करना क्या है, इस दिन आपको मूंग की दाल खरीद कर लानी है। खड़ी वाली मूंग आती है ना, जो एक होती है टूटी हुई मूंग, वो नहीं खरीदनी है, आपको खड़ा मूंग खरीदना है। पूरा साबुत मूंग जो होता है, मूंग खरीद करके लाएं। और किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को आपको इस दिन हरा मूंग
दाल जो है वो दान करना है। और घर में जितने भी आपके घर में सदस्य हैं सभी को इस दिन हरी मूंग दाल का सेवन करना है, सभी को खानी है। ये उपाय करके देख लें। आपका जो भी काम होगा ना, आप चाहे नौकरी की तलाश कर रहे हैं, नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, व्यापार को अच्छा करना चाहते हैं, बिजनेस में बहुत प्रॉफिट चाहते हैं, जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए ना, इस उपाय को करने से मिलेगा। बस शर्त यही है कि पूर्ण सच्ची श्रद्धा के साथ करना है, भगवान गणेश पर विश्वास करके करना है। तो आज की वीडियो में बहुत ही अचूक उपाय आपको बताए हैं। विशेष करके जो पहला उपाय आपको बताया है वो ज़रूर करें लौंग का। आपको खुद अपने जीवन में बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट मिलेगा और आप खुद देख लेंगे कि जीवन में बहुत जल्दी आपके बदलाव आएगा। आपका जीवन जो है वो हमेशा सुख के साथ व्यतीत होगा। तो हमेशा की तरह आपको हमारी वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है उन लोगों को जो चैनल पर पहली बार आए हैं। और कमेंट सेक्शन में आपको आज जय माँ दुर्गा लिख कर जाना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।